फरमाया गया आप मेहनत करो, सिला देना रब का काम है। आज सबसे ज्यादा जो केसेस बढ़ रहे हैं सुसाइड के, आत्महत्या के, उसकी वजह यह है कि हमारे दरमियान एतकाद की कमजोरी पैदा हो गई। एतकाद की कमजोरी। बड़े बड़े अच्छे नौजवान हट्टे कट्टे खूबसूरत लहीम शहीम, अखबार में आता है ये फला पेड़ पे लटक गया, ये फला जगह मर गया, ये कूद गया, इसने ट्रेन के आगे खड़े होकर के जान दी है। क्यों? कहा कि इसका बिजनेस में लॉस हो गया था, इसका पार्टनर ने धोखा दे दिया था, इसके बैंक पैसा लेके भाग गई, इसका ऐसे नुकसान हो गया, इसका वैसे नुकसान हो गया। किसी चीज पे भरोसा न करना, अपने रब की जात पे भरोसा रखा करो। अगर वो लेना जानता है तो देना भी जानता है। अगर आपको नुकसान हुआ है, अल्लाह पे भरोसा रखा करो। खुदा की कसम, ये भरोसा नहीं तो और क्या था। 71 लाशें करबला में हुसैन ने उठाई, लेकिन हौसला नहीं टूटा था। आज एक बंदा मर जाए, पूरा लश्कर पीछे हट जाता है। नहीं, नुकसान हो रहा है, कल नामो निशान मिट जाएगा। करबला में 71 लाशें हुसैन ने उठाई, भगाई और 72वां अपना सर दिया। मगर खुदा की कसम, एतकाद उनका था, बेनिशानों के निशान मिटते नहीं, मिटते मिटते नाम होगी जाएगा। ऐ रज़ा, अगर काम का एक वक्त है, दिल को भी आराम होगी जाएगा। एतकाद था उनका, रब के नाम पे कुर्बान हो जाओ। अल्लाह तुम्हारी सदियां बीत गई है करबला को मार से वजूद में आए हुए, लेकिन आज भी जाकर के देखो, हर घर में हुसैन नजर आएगा, हर कबीले में हुसैन नजर आएगा, हर शख्स में हुसैन नजर आएगा। तो वजह यह है वो खुद जिंदा नहीं, उन्हें रब ने कयामत तक के लिए जिंदा कर रखा है। एतकाद मजबूत रखिएगा। और एतकाद की कमजोरी है, किसी ने कह दिया 56 का साया तो वहीं गिर गया, उससे कह तू उतार भैया, मैं ना उतारूंगा, तू देख सकता उतार नहीं सकता तू। भाई कोई डॉक्टर ये कहे तुझ पे 104 बुखार है, तो जो बता सकता वो ये भी तो कहेगा भाई इसकी ये दवा है, ये दवा, ये दवा। कह रहा उतरवाने कहीं और जाओ, मैंने बताया मेरे 1100 पूरे दे जाओ। तो हम डरा लेते। सरकारी आला हजरत रज़ी अल्लाह तआला, आप बैठे हुए थे, दरवाजे में आवाज आई, अल्लाह के नाम पे दो। आला हज़रत निकल आए। और ये जो सनीचर पीर होते हैं ना, कुछ सनीचर, इन्हें मौलवियों से बड़ी चिड़ होती है। देखते कहने लगा दे वरना हवेली पलट दूंगा। देखते ही आला हज़रत, इसमें नेटवर्क आ गया भाई। उनने सोचा मैं फकीर ये मौलाना, मगर पता नहीं था, पता नहीं था उसको। खुदा की कसम सुने कि देव। आला हज़रत कहने लगे सुन भाई, तेरा जुमला गलत है, तू जो कह रहा ना हवेली पलट दूंगा, बस ये मत कह, ये मत कह। तू मांग रब के नाम पे, मैं तुझे देने तैयार हूं, मगर ये मत कह हवेली पलट दूंगा। तो उसने कहा दे रहा है या पलटूं? आला हज़रत कहने लगे नहीं देता, पलट के दिखा। अंदर से अम्मी की आवाज आ गई, अहमद रजा बेटे फकीरों के मुंह नहीं लगा करते, दे दे 20 दे दे। कहने लगे मां मैं इसे 10 के 40 देने तैयार हूं, लेकिन जब तक ये जुमला नहीं बदल देगा मैं इसे कुछ नहीं दूंगा। जब तक ये जुमला नहीं बदल देगा मैं इसे नहीं दे सकता। सरकारी मुफ्ती आजम छत पे छोटे थे, खेल रहे थे, गिर गए। मां ने कहा देख बेटे मैंने कहा था इनके मुंह नहीं लगते। मुफ्ती मुस्तफा रजा गिर गया छत से। कहने लगे मां ये तो एक मुस्तफा रजा है, हुजूर की शरीयत के लिए 1000 मुस्तफा रजा कुर्बान किए जा सकते हैं। इसका जुमला शरीयत के खिलाफ है, इससे समझौता नहीं होना। 1000 मुस्तफा रजा कुर्बान हो सकते, मगर देखिए वो कहा था फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, वो शम्मा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। गिरे सर के बल, ऊंची छत थी, नीचे पक्का फर्श था। आपने कपड़े झाड़े, दौड़ के आके कहने लगे लगे रहिए अब्बू जी, मुझे भी कुछ नहीं हुआ है। आप अपना काम कीजिए, मुझे भी कुछ नहीं हुआ। जब बेटे को ठीक देखा ना, अब बरेली के पठान को गुस्सा आया। अब आया पठान को जलाल, निकाली पैर की जूती, कहने लगा हवेली की बात कर रहा था, जूती पलट के दिखा दे। उन्होंने कहा ये भी कोई बात है, मौलाना होकर मुझसे ही लग रहा। उनने ठोकर मारी, लेकिन जूती हिली नहीं।
फिर उनने ताकत लगाई, फिर नहीं हिली। फिर उसने हाथ से झुक के जूती उठाना चाहिए, उठी नहीं, पसीना पसीना हो गया। लोग तमाशाई बने थे क्या हो रहा है, लेकिन बात आज मुस्तफा की शरीयत की आ गई थी। जूती उठाने की ताकत पूरी लगा दी, न उठा सका, सिमट के खड़ा हो गया। कहने लगे आला हजरत, अबे ये अहमद रजा की जूती है, तू जूती नहीं पलट सका, हवेली कैसे पलटेगा? तूने लावारिस समझ रखा है। हमारी तो शान ये है, तेरे टुकड़ों पे पले गैर की ठोकर पे न डाल, चुल्कियां खाए कहां छोड़ के सदका दे। अकीदे की हिफाजत बहुत जरूरी है। आपको नुकसान होता है बिजनेस में, आप बीमार हो जाते हैं, आजमाइश में आ जाते हैं, तो सब्र करना। सब्र के बाद जो सिला आता है, फिर खुदा की कसम वो लोगों के बीच में चर्चित हुआ करता है, चर्चित हुआ करता है। फिर लोग कहते हैं यार ये कैसे हो गया? अल्लाह कहता है दुनिया अकेला छोड़ देगी, हम बंदे को अकेला नहीं छोड़ते, हम अपने बंदे को अकेला नहीं छोड़ते। नौजवानों, रिश्ते अल्लाह और उसके रसूल से मजबूत करो। सिर्फ दो काम करने, रिश्ते अल्लाह और उसके रसूल से। थक गए आप लोग? रिश्ते अल्लाह और उसके रसूल से मजबूत करने हैं। ये कैसे होंगे? फरमाया गया जो अल्लाह की जात पे भरोसा रखता है अल्लाह उसके लिए काफी है। आप अल्लाह की जात पे भरोसा रखिएगा। कभी भी मस्जिद में जाया करो, एतकाद के साथ जाया करो। तो मैं क्या बात कह रहा था, कहाँ खोले हैं गैसू यार ने, खुशबू कहाँ तक है? मैंने कहा था कि देखिए मस्जिद में लोग जाते हैं कभी कभार, तो अंगूठा देख के कहते हैं निकालो इसे, निकालो उसे, ये रखने का नहीं है। मस्जिद में जब जाया करो ना, तो हाकिम नहीं महकूम बन के जाया करो, आका नहीं बंदे बन के जाया करो, मालिक नहीं रियाया बन के जाया करो। कई बार ऐसा नहीं होता, इमाम साहब झाड़ू ना लगी थी क्या? कहा क्यों? कि इसमें धूल निकल रही है। यही वजह है 10 साल मस्जिद में सजदे करते करते बीत गए, लेकिन चेहरे पे इबादत का नूर नहीं आया। क्यों? अल्लाह कहता तुझे मस्जिद की सफ का मैल दिखाई दिया, तेरे दिल के अंदर जो मैल है तुझे ये दिखाई नहीं देता। वो कहता बदन साफ करके आ तुम्हें पाकी देता हूं, दिल साफ करके आ तुम्हें मकबूलियत देता हूं। मस्जिद में जाया करो ना तो दिल साफ करके जाया करो, दिल साफ करके जाए। यूं नहीं मस्जिद जो खुतबा होता है, खुतबा तो ज्यादा पैसे वाले लोग तो ज्यादातर जुम्मे के दिन ही जामे हैं, उनसे कोई नमाज पढ़े। मौलाना बिल्कुल टाइम नहीं है यार, 1 मिनट खाने का टाइम बराबर है, सोने का टाइम बराबर, नमाज का टाइम नहीं है। जुम्मे के दिन जागा, वो भी देख के घड़ी में खुतबा खत्म हो गया होगा, चलो। और अचानक अगर 2 मिनट खुतबा लेट हो रहा हो तो देख के लोग कहते हो प्रधान आ गए, जगह दो जगह दो। ये मस्जिद है, किसी के बाप की जागीर नहीं है। रूल है मस्जिद के, जो पहले आके जिस जगह बैठ गया फिर कोई भी आ जाए उसे हटाने की इजाजत नहीं है, हटाने की इजाजत नहीं है। ये मस्जिद है, एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद वयाज, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज। ये निजाम किसने दिया? मदीने वाले महबूब ने। खुदा की कसम, जब अबू बकर जैसे ताजिर की बगल में बिलाल को खड़ा किया, जमाना देख रहा था, दुनिया देख रही थी, कौन है ये जो नस्लों से गुलामी करता चला रहा है? आज अबू बकर की बगल में खड़ा है। और जब हुजूर का दामन थामा ना अबू बकर ने, खुदा की कसम फिर नफरत से बिलाल को नहीं, मोहब्बत से बिलाल को देखा करते थे। ये इस्लाम का एक नजरिया है, जिसके दिल में ईमान आ जाता है उसके दिल में रहम आ जाता है। कुदरत है, रहम आ जाता है। अगर किसी के दिल में रहम की कमी है तो समझ लेना ईमान कमजोर है, ईमान कमजोर है। अगर जिसके दिल में रहम ज्यादा है समझ लेना ईमान का मजबूत है, ईमान का मजबूत है। मस्जिद में जाके सफे झाड़ के देखते हैं, अल्लाह कहता है फरिश्तों इससे बता दो ये मेरा घर है, यहाँ अकड़ न दिखाया करे। इससे पूछो ये आया क्या करने था? आस्तीन ने चढ़ाई, 2-4 सजदे किए, खांस के वापस चल दिया। ये आके बैठा, इसके लिए पंखा चला, जगह छोड़ी गई। इसे बता दो कि औकात में रहा करे, वरना अगर मैं इंतकाम पे आया तो ICU में डाल के ऐसा तड़पाऊंगा कोई देखने संभालने वाला नसीब नहीं होगा। जाओ जा करके देखो, जिनकी मूंछों पे चिराग जलते थे आज ऑक्सीजन लिए पड़े हैं, रो रहे हैं, हाथ पैर नहीं
लगे हैं। कल जिनके आगे कोई बोलता ना था, जिनकी आवाज के गरज के आगे किसी की आवाज नहीं उठती थी, आज तरस गए हैं अपने बेटों को बेटा कहने के लिए, अपनों को अपना कहने के लिए। मशीयत का नकीब आवाज देता है, ये देख मेरी ताकत के नजारे हैं। तुझे पैदा भी हमने किया, बचपन से जवानी में हमने बदला, जवानी से बुढ़ापे में हम लेकर के आए, और ताकत से कमजोर भी हमने किया। अब देख तुझे बिस्तर पे डाला है, जब तू कमजोर था बचपन में तब भी हम संभालते थे, जवानी में आया तब भी हमने संभाला, आज भी हम संभाल लगे हैं। इसलिए मैं कहता हूं आज ले उनकी पना, आज मदद मांग उनसे, कल न मानेंगे कयामत में अगर मान गए। रिश्ते अल्लाह से भी मजबूत करो, रिश्ते रसूलुल्लाह से भी मजबूत करो। रसूलुल्लाह से मजबूत कैसे होने, बस आखिरी बात, रसूलुल्लाह से मजबूत कैसे होने, चेहरे पे हुजूर की सुन्नत रखानी है। बोले इंशाअल्लाह, दाढ़ी रखेंगे इंशाअल्लाह। कोशिश ये कीजिए नौजवानों, दाढ़ी रखो। लोग जो दाढ़ी नहीं रखते कहते हैं यार दाढ़ी रख के ना चेहरे का हुस्न बिगड़ जाता है। मुझे सच बताओ, कायनात में सबसे हसीन रब ने अपने महबूब को बनाया है, उनसे ज्यादा हसीन कोई नहीं आया। अगर बात करो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की, तो हुस्न यूसुफ भी मेरे महबूब के हुस्न की खैरात है। और ये बात खुद हजरत आयशा सिद्दीक़ा उम्मुल मोमिनीन ने कही थी। आपने फरमाया था वो जुलेखा का महबूब था जिसे देख के औरतों ने उंगलियां काट ली थी। एक हमारा महबूब है, अगर देख लें तो लोग अपने दिल काट डालेंगे। ये हुजूर की हुस्न की तारीफ उम्मुल मोमिनीन खदीजतुल कुबरा ने की, हजरत आयशा सिद्दीक़ा ने की। और औरत तारीफ कर दे बड़ी बात है मौलाना, औरत तारीफ कर दे बड़ी बात है। सब कर देंगे, यही नहीं करेगी। हाँ अपनी तो पराई की तो कर ही देगी। अपनी की बात करो मौलाना, अपनी औरत तारीफ नहीं कर सकती। आदमी अगर वली भी है तो क्या टेढ़े टेढ़े उड़ रहे, मसला है कोई बताओ इसे कौन सीधा करके दिखाएगा, कौन सीधा होके दिखाएगा इसे। माननी नहीं है हमें जब कहना ये सूरज है ही नहीं, तो अब इसका कोई इलाज थोड़ी। अब मैं कहने लगूं रात है ही नहीं, आप कितने ही लट्टे फेर लो, मैं कहते ही रहूंगा रात है ही नहीं, तो मुझे कोई सुधार लेगा। कुरान कहता वइदा खातबहुम जाहिलून क़ालू सलामा। तो भैया यहाँ तो सलाम करके ही निकल लो, इसी में भलाई है। ठीक है जी, मगर हुजूर की जिंदगी आप देखिए, खुदा की कसम कुर्बान जाए, आपकी अज़वाज मुतहरात आपकी पारसाई की कसमें खाया करती थी। किसी ने कहा था आयशा सिद्दीक़ा से हुजूर की सीरत के बारे में कुछ बताइए। फरमाया गया अगर हुजूर की सीरत समझनी है तो कुरान पढ़ा करो, कुरान पढ़ा करो। जहां जहां रब ने रोका है महबूब वहां से आगे बढ़ते नजर नहीं आएंगे, और जहां जहां रब ने बढ़ाया है महबूब वहां पीछे नजर नहीं आएंगे। कहते महबूब को समझना है तो कुरान पढ़ो। ये बीवी का बहुत बड़ा बयान है। और आप पढ़िएगा हजरत आयशा सिद्दीक़ा, हजरत खदीजतुल कुबरा, पूरी अज़वाज मुतहरात की जिंदगी को, खुदा की कसम कुर्बान जाए। तो नौजवानों अगर जिंदगी बनानी है तो हुजूर का किरदार अपनाए। कहने नहीं दाढ़ी नहीं रखनी है, कहा क्यों नहीं रखनी है, का चेहरे का हुस्न चला जाता। अगर चेहरे का हुस्न दाढ़ी से जाता तो रब महबूब के चेहरे पे एक बाल नहीं जमाता, उसने दाढ़ी महबूब के चेहरे पे जमाई। पता चला हुस्न का बहुत बड़ा हिस्सा दाढ़ी है। इसलिए दाढ़ी रखा करो, इसके बहुत सारे फायदे हैं। कमरे में आओ तो इंशाल्लाह बताए जाएंगे। लेकिन अब बस इतना समझ लो कि आप दाढ़ी रखिएगा। हुजूर की बहुत बड़ी सुन्नत है दाढ़ी। आप चेहरे हुजूर वाले बनाओ। एक्सीडेंट नहीं होते, होते कि नहीं एक्सीडेंट, होते कि नहीं होते, एक्सीडेंट होते। अगर आदमी इतना मसल जाए तो पता ही नहीं चलता ये कौन, पता ही नहीं चलता। खुदा के बंदो चेहरों पे दाढ़ी रखा लो। अगर हाथ से पहचान मिटाने पे भी आ जाएं तो दाढ़ी के बाल बता दें। खबरदार लावारिस ना समझना, ये जो रोड पे पड़ा गया ये लवारिस नहीं, ये वो है जिसका काबे वाला भी वारिस है, खुद मदीने वाला भी वारिस है। ऐसे चेहरे बना लो कि मौत के वक्त भी लोग कहें हुजूर वाला है, हुजूर वाला है। अब तो इतने कंगन पहन रखे नौजवानों ने, पता ही नहीं चलता किस पार्टी का बंदा है। इतने धागे पीरों ने वो तिजारत करी है धागों की, तमाम काले पीले रंग बेच डाले। पहले खाली पीपल के पेड़ में दिखते थे धागे, अब तो बंदा पीपल का पेड़ बना घूम रही है। इतनी मोटी गड्डी, बस में ऐसे पकड़े पड़ा। मैं चक्कर में था एयरपोर्ट पे, ये बंदा किस बिरादरी से ताल्लुक। फोन आया, कह रहा वालेकुम अस्सलाम। मैं कभी उसका सलाम सुनूं, कभी हाथ देखूं। मैंने कहा अच्छा देखे, दूसरे हाथ में देखा तो कड़ा पड़ा था। मैंने कहा पता नहीं ये पूरा जमहूरियत के नुस्खे से बना है।
इसमें सारी चीजें पाई, कड़ा भी है, धागा भी है और वालेकुम सलाम भी है। समझ में बात नहीं थी। खुदारा नौजवानों, ये जो बकवास पहनाई गई है उतार के फेंक दो, वरना पीर भी कूटे जाएंगे और तुम भी कूटे जाओगे। कब्र में कोई नहीं आने वाला, धागा बेचने वाला भी नहीं आएगा, पहनने वाला भी नहीं। अपनी कब्र में खुद लेटना है। वो कहा तक लहद में इश्क रुखे शह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चराग लेके चले। कब्र की रोशनी का इंतजाम करना है, कुरान की तिलावत की आदत बना लीजिए। सुबह उठ के कुरान पढ़ा कीजिए, शाम को कुरान पढ़ा कीजिए। मुस्तफा की सुन्नत को चेहरे पे सजाइए, एतमाद दिलों में पैदा कीजिए, रब के फैसलों पे राजी रखिए। फाक़िह हो रहे हैं, कहा करो तेरा शुक्र है मेरे मालिक, इनाम मिल रहा है, तेरा एहसान है मेरे मालिक। अपने रब की जात को ना भूलना, मुस्तफा पे नात पढ़ा करो, कुरान पढ़ा करो, अल्लाह और उसके रसूल की बातें किया करो। और लोगों ठग बित्तियों से दूर रहना, जो अकीदे के लिए कीटाणु हो उससे अलग रहना। अगर अकीदा बचाना है बरेली से जुड़े रहना, यही हमारे लिए बेहतर है। खुदा की कसम खा के कहता हूँ, जो बंदा रब पे भरोसा करता है अल्लाह उस पर उतने की इनाम फरमाया करता है। अगर वो कुछ ले तो सब्र किया करो, कुछ दे तो शुक्र किया करो। ये नहीं कि ले लिया हाय बिल्ला है, दे दिया सांप बन के बैठ जाते हो। वो दे तो लुटाया करो और कहा करो ये सिर्फ मेरा नहीं है, बल्कि इसमें मुस्तफा की उम्मत का भी हिस्सा रखा गया है। करेंगे इंशाल्लाह, करेंगे इंशाल्लाह। बगदाद वाले बड़े पीर सरकारे गौसे पाक हर 11 तारीख को मुस्तफा के नाम का लंगर कराते थे। अमीर भी खाते थे, गरीब भी खाते थे, मोहताज भी खाते थे, सखी भी खाते थे, सारे खा के जाते थे, सारे खाया करते थे। पूरी जिंदगी हुजूर के नाम का लंगर किया। फिर मदीने वाले ने यह एहसान फरमाया, अब्दुल कादिर आज तक मेरी 11 तूने की है, अब कयामत तक जमाना तेरी 11 करता रहेगा, तेरी 11वीं बनती रहेगी। इसलिए मेरी गुजारिश है हम मुस्तफा के तरीकों को अपनाने की कोशिश करें। मोटी मोटी बातें कह दूं, नौजवान माँ बाप का एहतराम करें, औलाद माँ बाप का एहतराम करे, औलाद माँ बाप का एहतराम करे, बीवियां शोहर की इज्जत करें। शोहरों से गुजारिश है बीवियों के साथ अच्छा बर्ताव करें, वरना अक्सर औरतें दिमागी मरीज हो जाती हैं शोहरों के टॉर्चर को लेकर के। आप भी थोड़ा सा ख्याल करें। बहन बेटियों से गुजारिश है, तुम्हें जिंदगी कैसी गुजारनी है ये फातिमा से पूछो, और तुम्हें जिंदगी कैसी गुजारनी है ये अली से पूछो। ऐसी जिंदगी गुजारो जैसे हज़रत फातिमा हज़रत अली ने गुजारी। अल्लाह आपको सलामत रखे। बस ये बातें याद रखिएगा, माँ बाप की इज्जत करनी है, बीवियों को शोहर की इज्जत करनी है, औलाद को माँ बाप की कदर करनी है, और जितने भी अमीर हैं उन्हें गरीबों का भी ख्याल रखना है। गरीबों का ख्याल रखेंगे इंशाल्लाह। कभी कभी ना रोड पे सिग्नल पे भीख मांगने वाली औरतें बुर्के में जब दिखती है ना, तकलीफ होती है। या कोई दाढ़ी वाला सफेद कपड़ों में भीख मांगता है, दिल दुखता है। अगर हमने ज़कात वक्त पे दी होती ना तो हुजूर की उम्मत में कोई भिखारी नहीं होता। जिनके पास दौलत है वो ज़कात नहीं देते। खुदारा गरीबों का हक अदा करें, ज़कात वक्त पे अदा करें, फितरा दें, ताकि तेरे घर के दाने से किसी के घर का खर्चा चल सके। तुम नहीं जानते हो, अगर तुम्हारे लुक़मे से किसी का कलेजा ठंडा होगा, अल्लाह तेरे मरने के साथ साथ तेरी कब्र को ठंडा फरमा देगा। कोशिश ये करें कि तुम्हारी कमाई का लुकमा किसी के हलक में जरूर जाना चाहिए। और अगर आप बड़े हैं तो घमंड ना करना, ये बहुत मसला खराब है। हम तो मकान भी इसलिए ऊंचा बनाते हैं कि किसी पड़ोसी से नीचा ना रहे। वो कहा था किसी ने, कितने कम ज़र्फ़ हैं ये ऊंचे मकानों वाले, हम गरीबों का तो सूरज भी छुपा लेते हैं। ख्याल रखिएगा, ख्याल रखिएगा, तेरी ऊंची छत से किसी गरीब का दिल ना दुख जाए, वरना अल्लाह जमीन फाड़ के उसे जमीन में धंसाने की ताकत रखता है। तेरे उठने बैठने, तेरे किरदार से किसी गरीब को तकलीफ ना हो जाए, वरना 2 मिनट में अल्लाह जमीन में मिलाने की ताकत रखता है। देने वाला भी वो है, लेने वाला भी वो है। दे तो शुक्र करना, ना दे तो सब्र करना है, ना दे तो सब्र करना है। इसलिए अमीरों से गुजारिश है अपने हिस्से में गरीबों का हिस्सा रखें, गरीबों का हिस्सा रखें। माँ बाप पे खर्च किया, सबसे अच्छी जगह खर्च करने की माँ बाप है। करते हो माँ बाप पे? हाथ नहीं उठवाऊंगा, बहुत झूठे हाथ उठ जाएंगे।
मैं सब जानता हूं। अगर आप बाप से प्यार करते होगे तो उतना ही कीमती कपड़ा तुम्हारे बाप के बदन पे होगा जो तुम्हारे बदन पे है। मिलाना अपने बाप के कपड़ों से जाके अपने कपड़े। अगर आप बाप से प्यार करते हैं तो उतने ही शोरूमों पे अपने बाप को लेके जाओगे जितने शोरूम पर जाके खुद पसंद करते हो। तब मैं कहूंगा बाप से प्यार करते हो। वरना ऐसे जोड़े तो बेवाएं बना देती हैं लोगों को, जैसे तुम बाप को बनाते हो। ये मैं तुम्हारे लिए ईद के लाया हूं, ये लाया हूं ना, लेके जा बैठना, पसंद कर। पूरी जिंदगी तूने मेरी पसंद का ख्याल रखा है, आज मैं तेरी पसंद का ख्याल करूंगा। बैठाओ ना कभी बाप को ले जाकर के। और वो माँ जो पूरी जिंदगी 10 कपड़ों में से एक कपड़ा तुम्हारे लिए छाटती रही, उसे 10 बार भी पैर की बेटे की जूती निकाल के अपने हाथ से पहनानी पड़ी तो पहनाई, लेकिन 1 नंबर का जूता पहनाया बेटे को। आज वही माँ 10-20 रुपए के चप्पलों पे गुजारे कर रही है। सोचना चाहिए, तेरे नारों से कुछ नहीं बनने वाला। इसे मजा तो तब है तू माँ को ले जाके बैठा दुकान में। पूरी जिंदगी तुझे पैर छूने का मौका ना मिला, बैठा के उसके कदमों में बैठ, अपने हाथ से जूती पहना, फिर निकाल फिर पहना, फिर निकाल फिर पहना। इसी बहाने माँ का कलेजा भी ठंडा होता रहेगा और माँ की जन्नत तक तेरे हाथ भी पहुंचते रहेंगे। बैठा करो कभी उनके पैरों में, अपने हाथों से उन्हें जूतियां पहनाया करो। कभी गाड़ी में माँ को बेटा चलो घूमने चलते हैं आज होटल में, आज तुम्हें फला होटल में लेके जाना, आज फला रेस्टोरेंट में लेके जाना, लेके जा माँ को, फिर बैठा के अपने हाथों से लुक़मे खिला। अल्लाह की कसम उसे बचपन वाले दिन याद आएंगे, उसके हाथ उठेंगे, मालिक इसने मेरी खुशी का ख्याल किया है, तू इसकी नस्लों की खुशियों का इंतजाम फरमा देना। लोग चाहते नहीं दुआएं कैसे लेती है। अम्मा रो रही है, उसे 10 रुपए की दवा नहीं है, वो पीर को 100 रुपए का इतर जाके गिफ्ट कर रहा। तेरे इतर से क्या होगा जब वो नहाएगा नहीं? बता ना यार, क्या बनना तेरे इतर से यार? तू सुबह से शाम झाड़ू लगा रहा हो मजार पे जाके, और एक बूढ़ी माँ 5 रुपए के साबुन के लिए परेशान है। तू पत्थर रगड़ ले अपने कपड़ों से, और माँ को मुंह धोने के लिए साबुन तक नहीं मिल रहा है। शर्म आनी चाहिए। तेरा सबसे बड़ा पीर तेरा बाप है। दुआओं की मकबूलियत का किबला तेरी माँ है। मैं मना नहीं करता वलियों के पास जाने से, मैं भी जाता हूं, लेकिन मैं कभी घर से माँ बाप की दुआ लिए बगैर नहीं निकलता। मैं जानता हूं अगर इनकी दुआएं शामिल होंगी तो फिर सबकी दुआएं काम करेंगी, अगर इनकी शामिल नहीं होंगी तो किसी की दुआ काम नहीं करेगी। इसलिए घर से माँ बाप की दुआ लेके निकलिएगा। निकलेंगे इंशाअल्लाह। और ना लेके निकलोगे तो सीधी सी बात है, जैसी करनी वैसी, जोर से जैसी करनी वैसी भरनी। अगर आज तुम माँ बाप को वक्त नहीं दोगे, कल तुम्हारी औलाद तुम्हें वक्त नहीं देगी। सीधी सी बात है, याद रखना, बुढ़ापा बड़ा दर्द वाला होता है। बचपन भी कमजोरी है, बुढ़ापा भी कमजोरी है, लेकिन बचपन में बहुत लोग गोद में उठा लेते हैं, बुढ़ापे में कोई मुंह तक नहीं लगाता है, कोई मुंह नहीं लगाता है। तुझे क्या लगता है तू 1 महीने में 10 लाख कमाता था तो बुढ़ापे में तेरी इज्जत की जाएगी? गिर के देख फालिज के मर्ज में, एक दिन तेरे चारपाई के पास इतनी भीड़ होगी कि हटो बचो की जगह नहीं होगी। लोग कहेंगे कैसे हो गया, हटो बचो देखो दिखाओ। 3 दिन गुजरने दे, सिर्फ घर वाले रह जाएंगे। फिर और 8 दिन गुजरने दे, फिर तेरे घर के अंदर के लोग भी छटने लगेंगे। तेरे बेटे कहेंगे दूसरों से मैं जरा बाहर जा रहा हूं, तुम अब्बा का ख्याल रखना। और 8 दिन गुजरेंगे तो बेटे सारे जाएंगे, अम्मा तू ख्याल रखना। फिर माँ भी सोच लेती है कौन इनके पास 24 घंटे बैठे। यार पहले दिन गिरा था तो हजारों की भीड़ थी, आज पानी के लिए भी मोहताज हो गया है। वो दिन जिंदगी में आना है यार, वो दिन जिंदगी में आना है, इशारों से पानी मांगेगा, कोई देने नहीं आएगा। जबान हिलना बंद कर देगी, अपने साथ छोड़ देंगे। काहे के अपने कहेंगे, जब तक खिला रखा है तब तक अपने कहें, जब तक मौज करा रखा है तब तक अपने कहें। इन्हें 2 घंटे दे, 3 घंटे खुदा को दिया कर। खुदा की कसम जब दुनिया साथ छोड़ती है तब आके खुदा की रहमतें तुझे गोद में उठाया करती है। गलत नहीं कह रहा हूं, ये कड़वी सच्चाई है। और याद रखिएगा, आज आपके पास पैसा है तो दुनिया यार है, और ये 2 दिन लगेंगे खत्म हो सकता है। अल्लाह एक फोड़ा निकाल दे कमर में ना तो 8 दिन में सारा पैसा खत्म हो सकता है, सारा खत्म हो जाता 8 दिन में। बड़े बड़े पैसे वालों की जमीनें बिकती देख ली। और अगर वो कर्म कर देता है तो खुदा की कसम जो लाखों में काम होने वाले थे वो 5 रुपए की पुड़िया में हो जाया करते हैं। उससे रिश्ता मजबूत रखो ना। कभी उस डॉक्टर से दवा ना लो जो ये कह ले जा शिफा होगी।
दवा उसी से लो जो ये कहे दवा मैं दे रहा हूं, शिफा रब का काम है। फिर हाथ में आती दवा असर काम न करने लगे तो बात है, मगर रब पे भरोसा करके काम कीजिएगा, माँ बाप की खिदमत कीजिएगा। मुझसे फरमाइश की गई है कि शजरा बयान कर दिया जाए, लेकिन मैं एक बात बता दूं, मैंने अब तक आपसे नहीं कहा कि आप सुभान अल्लाह कहो, कूद के कहो, उठ के कहो। मैं चाहता हूं संजीदगी से बंदा बात सुन ले, अगर बात दिल में उतर जाए ना तो फिर तकरीर कामयाब होती है। ये नहीं है कि मजमा खड़ा था, लोग चीख रहे थे, पागल हो गए थे, कुर्सी तोड़ दी, माइक फेंक दिया। अजीब लोग जज्बात में आते यही भूल जाते माइक फेंक रहे, स्टैंड फेंक दिया। और अगर इतने बेहोश हो सकते तो उन्हें फिर तकरीर की इजाजत कैसे भाई? बताया जाए, अगर इतने जज्बात में आ जाए बंदा कि माइक और कुर्सी का ख्याल ना हो तो फिर तकरीर की इजाजत कैसी है? चल मसला चलने दो भाई, बस मेरी बात सुनिएगा। बस आपको जो है ना, मैं हुजूर का शजरा बयान करूं फरमाइश के मुताबिक, आपको मेहरबानी से जब मैं हाथ का इशारा करूं तो आपको सुभान अल्लाह कहना है, ठीक है? ये भी इसलिए कह रहा हूं कि आप सुभान अल्लाह कहेंगे ना तो मुझे सांस लेने का मौका मिल जाएगा, ठीक है? आपको नेकियां मिल जाएंगी, मुझे सांस लेने का मौका मिल जाएगा। जरा बोल दे, कैसे बोलेंगे? सुभान अल्लाह। इतना अच्छा मजमा है, आशिकों का मजमा, लगता है महफिल सीधी मदीने जा रही है। हाँ, अल्लाह सलामत रखे। ये नौजवानों का इश्क था, मैंने देखा था खुदा की कसम, जब परमिशन का मैटर आया ना तो चेहरे उतर गए थे, चेहरे उतर गए थे, दिल उदास हुए ना। किसी को खबर हुई ना हुई, मदीने वाले मुस्तफा को हो गई थी, हुजूर को हो गई थी, हुजूर को हो गई थी। दिल टूटे तो कहा तुमने हमारे लिए इतनी मेहनत की है तो हम तुम्हारा इतना भी नहीं करेंगे क्या? हम ही भेजेंगे। फिर इंतजाम उन्होंने किया, किसी को खड़ा किया, किसी ने जलसा खड़ा कर दिया। मैं तो अक्सर ये कहता हूँ, ये अक्सर बात कहा करता हूँ, जलसे किया करो तो अपने सर पे ना लिया करो, सोच लिया करो जलसा भी उनका है, बस मर्जी भी उनकी है। और ये कह के बस हाथ उठा दिया करो, रहने दो या डुबो दो अब तो तुम्हारी जानिब, कश्ती तुम्ही पे छोड़ी लंगर उठा दी, बस ये कर दिया करो, हुजूर पे छोड़ दिया करो। देखो हुआ कि नहीं हुआ करम, हुआ कि नहीं करम, हुजूर के करम से देखो जलसा हो रहा है। और 10 बजे नहीं, 11 नहीं, 12:30 बज चुके, रात के चेहरे पे 12 बज गए, अभी आशिकों के चेहरों पे 12 नहीं बजे हैं। ये भी कमाल है हुजूर के इश्क का। इश्क तेरे सदके जलने से छुटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाइए। अल्लाह इन कमेटी वालों को सलामत रखे। बस फरमाइश हुजूर का शजरा पढ़ दिया जाए, जरा बोल दें सुभान अल्लाह। अगर डिस्प्ले अच्छी होती है तो चाइना का सामान भी अच्छा लगता है, डिस्प्ले खराब हो तो फिर नोकिया भी शोरूम में ही रखा रहता है ना गुलाम गोश भाई? बड़ा अच्छी महारत हासिल है। अल्लाह आपको सलामत रखे। बहुत अच्छा पढ़ते हैं गुलाम गोश भाई, बड़ा पसंदीदा, बचपन से मैं इनको पसंद करता हूँ माशाल्लाह, बहुत अच्छा पढ़ते हैं। आप भी जरा अब, हाँ इनके बचपन से, मेरे बचपन से तो ये बहुत, अल्लाह सलामत रखे। बस बात कहाँ की कहाँ चली जाती है। अल्लाह आपको सलामत रखे। बस हाथ का इशारा हो तो सामने वाले मेरा साथ देंगे, और जब आप साथ देंगे तो ये जो खड़े, इनका इश्क बता रहा है कि अगर इश्क ना होता तो खड़े ही ना होता। कभी कभी ताज्जुब होता है तो लोग कहते हैं भाई सुनना चाहते हैं, ये बड़ा अजीब सवाल लगता है, सुनना चाहते हैं? ये चाहते नहीं तो ये क्या रोटी खाने बैठे? कहते जो इश्क करते वो हाथ उठा दे, माअज़ल्लाह रब्बिल आलमीन। ये कौन सी शर्त है भाई, जो इश्क करते हाथ उठा दे? क्या तुम्हें ऐसा लगता है कोई ऐसा भी मोमिन होगा जो हुजूर से इश्क ना करता हो? आला हजरत ने नजरिया हमें ये दिया है, जमीनो जमा तुम्हारे लिए, मकीनो मका तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए। वो तो कहते बने तो जहां तुम्हारे लिए, दहन में जवा तुम्हारे लिए, या रसूल अल्लाह बदन में है जान तुम्हारे लिए। और ये जान ये बदन की बात करते हो, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहां तुम्हारे लिए। है अजीब बात है, मिंबर से कहा जाता भाई जो हुजूर से